अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी इंडियन इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये आज का रिव्यू है बेसिकली 15 दिसंबर का, जैसे कि परफॉर्मेंस रही है जहाँ पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। तो पहले कुछ नंबर्स को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम चलेंगे मार्केट के टेक्निकल साइड के ऊपर कि टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं। आज की जो फॉर्मेशन हुई है ऑन चार्ट कैंडल्स की, तो वो हमें जो है इंडिकेट करती है। तो मार्केट की क्लोजिंग आई है 43,250 के लेवल पे। जैसे कि मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी देखी जा रही थी, समझी जा रही थी कि मार्केट काफ़ी तेज़ है, मार्केट काफ़ी बुलिश हो गई है और बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर यहाँ से तेज़ी नज़र आ रही है। तो आज वॉल्यूम तो जनरेट हुआ है, तकरीबन 405 मिलियन का वॉल्यूम जो है जनरेट किया है मार्केट ने, लेकिन वो जो तेज़ी थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट टेकिंग देखी गई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर, तो ये डेली का चार्ट है 15 दिसंबर का। तो उसके अंदर मार्केट ओपनिंग के बाद ही मार्केट ने एक स्टीप इंक्लाइन लिया, फिर उसके बाद मार्केट के अंदर करेक्शन आती है और देन मार्केट ग्रेजुअली जो है ऊपर जाती है। तकरीबन ये 11 बजे के टाइम पे मार्केट ने अपना हाई फॉर्म किया, जो कि बनाया है 43,709 का लेवल मार्केट ने टच किया एंड देन उसके बाद मार्केट ग्रेजुअली एक कंसोलिडेट ज़ोन के अंदर आई और लास्ट आवर्स के अंदर, जो कि यहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट 237 के टाइम के बाद से मार्केट के अंदर जो स्टीप डिक्लाइन आया, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी ज़्यादा हुई और वॉल्यूम जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगा कंपेयर टू द प्रीवियस जो यहाँ पे टाइम गुज़रा है, उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, जिन स्क्रिप्ट ने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किया है उसके अंदर पीआरएल है, हमारी रिफाइनरी सेक्टर, जो कि बहुत ही कोई तेज़ी के अंदर था। तो उसके अंदर पीआरएल के अंदर जो है हमें नेगेटिव साइड देखी देखी गई, उसके साथ-साथ एटीआरएल के अंदर भी नेगेटिव साइड देखी गई। और अगर हम बात करें एनआरएल की, तो एनआरएल को भी देख लेते हैं कि ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो है हमें डाउन साइड देखने को मिली। तो एनआरएल ने अपनी जो तेज़ी थी उसको बरकरार रखा, तकरीबन 5.65 के ऊपर क्लोजिंग थी, जबकि आज जो हाई टच किया था वो किया था 344 का, लेकिन क्लोजिंग दी है 328 के ऊपर। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग हाई लेवल के ऊपर देखी गई है। उसके अलावा हैस्कोल पॉजिटिव रहा, बट काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। एएनएल और पीआईबीटीएल और लॉटकेम ने काफ़ी तेज़ी दिखाई है। एफएफबीएल, टीआरजी के अंदर डाउन साइड देखने को प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अंदर भी तकरीबन 22.682 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। एफएफएल और डब्ल्यूटीएल के अंदर भी कल जैसे कि काफ़ी ऊपर था, आज दोबारा से इसको मारा गया है। बिकॉज़ इट्स अ पेनी स्टॉक, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बट ये जो एमएलसीएफ है, एमएलसीएफ के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अगर हम ओवरऑल सेक्टर वाइज़ देख लें ज़रा जल्दी से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में लकी के ऊपर भी काफ़ी बड़ी हिट पड़ी है। कोहाट, पीआईयूसी, चिराट, एमएलसीएफ, एफसीसीएल। तो इस तरह से सीमेंट सेक्टर आपका द मेजॉरिटी ऑफ द सीमेंट सेक्टर नेगेटिव के अंदर थी। इसी तरह अगर हम रिफाइनरीज़ को भी देख सकें जल्दी से, तो रिफाइनरीज़ के अंदर भी हमारी जो 3 रिफाइनरीज़ हैं वो नेगेटिव थी और जो एक है वो बेसिकली पॉजिटिव होके भी नेगेटिव रही, क्योंकि उसने अपने जो हाई है 344 के लेवल को तोड़ के और वहाँ पे टेस्ट करके जो है क्लोजिंग दी है 328 के एरिया पे। बाकी इसके अलावा ऑयल सेक्टर की बात करें, जो हमारा ईएनपी सेक्टर है, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड के ऊपर रहा, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे ओएमसी सेक्टर की, तो ओएमसी सेक्टर ये रहा आपका। ओएमसी सेक्टर के अंदर शेल, हेस्कोल, एसएसजीजी, एचटीएल, एईपीएल ये थोड़े पॉजिटिव साइड पे, लेकिन पीएसओ, एसएनजीपी और बीवीएल जो है वो नेगेटिव है। ऑयल के ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं, क्योंकि ऑयल एक मेजर ट्रिगर है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसकी बेसिस पे हमारे जो ईएनपी सेक्टर है वो भी मूव लेते हैं। तो अगर ऑयल को देखा जाए तो ऑयल जो यहाँ पे स्टक हो गया, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल लास्ट 4 डेज़ से इसी एरिया के अंदर स्टक हुआ हुआ है, इससे ज़्यादा ऊपर ऑयल नहीं जा पा रहा है। तो ये एक इसकी ह्यूज रेजिस्टेंस है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेवल देखें तो 47.72 का ऑलमोस्ट लेवल है डब्ल्यूटीआई क्रूड का, कि अगर ये इससे ऊपर निकलता है तो इसके अंदर और तेज़ी आ सकती है, बट अभी मीनवाइल सपोर्ट ले रहा है तकरीबन 46.65। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो देन डेफिनिटली ये तकरीबन 45 के लेवल तक आ सकता है, जहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे लोकल सेक्टर जो सेक्टर है ईएनपी सेक्टर, उस पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ सकता है। तो ये भी जो है ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ऑयल की परफॉर्मेंस, क्योंकि लास्ट 4 डेज़ से ऑयल जो अपने हाई को प्रीसीडिंग हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग इसके अंदर कंटीन्यूअसली आ रही है।
अब चलते हैं टेक्निकल पे केसी 100 इंडेक्स के। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, अगर आपने हमारी कल वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हमने बाकायदा टारगेट एक्सपेक्टेड टेम्पररी ब्लॉकेज जो है बताई थी, जो कि थी तकरीबन 43,700 के आसपास और 800 के आसपास, जो कि मार्केट आज 43,709 के लेवल को टच करके नीचे आई है। अब ये टेम्परेरी जो है मार्केट के अंदर ब्लॉकेज था, ऑल्दो मार्केट भी काफी ऊपर आ चुकी है। और आज जो मार्केट के अंदर जो न्यूज चल रही है, जो कि डिफरेंट सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर है, वो ये है कि वॉल्यूम्स को लेके लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके हैं कि वॉल्यूम बहुत हाई लग गए हैं मार्केट के अंदर, मार्केट में मनी फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है और ये सारी चीजें, कि मार्केट के अंदर जो है वो बुल्स बहुत ही अग्रेसिवली एंट्री ले रहे हैं और ये सब। ऑल्दो के मार्केट के अंदर जो चीजें नजर आ रही हैं, जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट की बेसिस पे यस मार्केट के अंदर जो है वो एक्साइटमेंट है। मार्केट में जो ये रैली चल रही है, इसके अंदर हर कोई अपना पार्टिसिपेट करना चाह रहा है और प्रॉफिट मेकिंग करना चाह रहा है, नो डाउट। बट यस के मार्केट, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मार्केट काफी ऊपर भी आ चुकी है, जहाँ पे मार्केट का थोड़ी करेक्शन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि मार्केट जो है वो बैक टू बैक सेशंस में पॉजिटिव जा रही है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी मार्केट अपने जो है ओवर बॉट जोन के अंदर है अकॉर्डिंग टू आरएसआई। तो इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं लाइन को, ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए। तो इसको देखें तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ है। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो बेयरिश डाइवर्जेंस भी हमें देखने को नजर आएगी, अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है और यहाँ से नीचे जाता है तो। एक ये चीज जो कि इम्पोर्टेंट है देखने वाली, कि यहाँ से हमें डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है आरएसआई की। तो इस डाइवर्जेंस की बेसिस पे भी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना जो है वो काफी सही ऑप्शन होगा, अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अब जो मार्केट में नजर रखनी है आपको, वो नजर ये रखनी है कि जो कैंडल बनी है, दिस इज इंडिकेटिव कैंडल, कि यहाँ से ये जो अप ट्रेंड है, इट कुड स्टॉप, हो सकता है। जरूरी नहीं है, बट हायर प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह की कैंडल बनने की अप ट्रेंड के ऊपर, जो कि जिसको कहते हैं सॉर्ट ऑफ शूटिंग स्टार टाइप कैंडल। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पे देखना ये कि अगर कल मार्केट जो है अपनी क्लोजिंग 43,126 से नीचे पे, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको और जूमिंग करके आपको बताऊं, तो अगर मार्केट जो है अपनी क्लोजिंग जो है वो इस लेवल से नीचे पे रखती है, जो कि आप ये देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना ही बेहतर जो है हल हो सकता है आपका, ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करें और अच्छे प्रॉफिट्स लेके थोड़ा साइड पे हो जाए, मार्केट अपनी करेक्शन को कंप्लीट करे, उसके बाद आप री एंटर हो जाएं। लेकिन अगर मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, जो कि है 43,126 का, तो फिर मार्केट के अंदर स्टिल होप्स रहेंगी और इस कैंडल की जो वैलिडेशन है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। और मार्केट अगर अप्रोच करती है और इसके हाई को ब्रेक करती है, दैट मीन्स कि कंप्लीटली इनवैलिड हो जाएगी कैंडल, और फिर मार्केट अपना बुल ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रख सकती है, जिसके अंदर मार्केट जो है 43,800 900 के लेवल को जाके टेस्ट कर सकती है। अभी क्योंकि 250 के लेवल के ऊपर है, तो डेफिनेटली मार्केट को उस लेवल पे जाने के लिए तकरीबन 500 से 600 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है कि मार्केट इतना ऊपर जाए। अब आते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम जो है, ये इस तरह की कैंडल बनना और ज्यादा वॉल्यूम लगना, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव थिंग, कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा लगा है बट कैंडल प्राइस एक्शन उस हिसाब से नहीं हुआ अप ट्रेंड के ऊपर, कि मार्केट यहाँ पे इट कुड बी पॉसिबल कि मार्केट अपना टॉप बना रही हो। ऑब्वियसली नो वन कैन गेस एग्जैक्टली दैट दिस इज द टॉप जब तक वो फॉर्म नहीं हो जाता है, बट ये कि ये इंडिकेटिव मूव है और जो वॉल्यूम लगा है बहुत ज्यादा, तो ये सारी चीजें। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम काफी हाई था, अगर हम देखें तो इन कैंडल्स पे भी वॉल्यूम बहुत हाई था। ठीक है, ये देखें आप, जैसे कि तकरीबन 498 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था यहाँ पे भी, और उसके बाद ये डिक्लाइन ही देखने को मिला। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम काफी हाई है, तकरीबन 405 मिलियन का जो है वो केसी 100 इंडेक्स में काम हुआ है। लेकिन जो कैंडल बनी, जो प्राइस मूव है, वो इतना स्ट्रांग नहीं, इतने ज्यादा वॉल्यूम के बाद प्राइस मूव काफी स्ट्रांग होना चाहिए था, जिससे ये अग्रेसिव बाइंग जो नजर आती। बट यहाँ पे जो सिनेरियो हमें नजर आ रहा है वो ये कि अग्रेसिव सेलिंग हुई है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और जैसे कि अगर हम लास्ट सेशन के भी फिबी लिपि के अंदर देखें, तो जाइंट प्लेयर ने एंट्री अपने एग्जिट ली थी और इंडिविजुअल जो है वो भर भर के माल उठा रहे थे। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ थिंग कि यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस आपको इंडिकेट कर देता है कि आप
पोटेंशियल लेवल्स को हाईलाइट कर सकें और उन पोटेंशियल लेवल्स को हाईलाइट करके अपना ट्रेडिंग लेवल डिसाइड कर सकें. So it's up to you that how you work first of all. Then the second thing is you have to just consider these levels which are very important in terms of trading. Like if market sustain above from 43,126, then you can stick with your long position. But if market close below, then obviously you have to book your profits. That's the main thing कि मार्केट के अंदर सिर्फ होल्डिंग ही नहीं है. अभी करंट टाइम के अंदर मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि होल्डिंग करना एक बुलिश ट्रेंड के अंदर. थैंक यू सो मच. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो.